आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं आपकी क्लास लेने वाली हूं, यानी कि मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूं, और साइंस में जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी कि आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। आपको पता है कि साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, जो कि मैं आपको बायोलॉजी की क्लास लेने वाली हूं। तो इससे पहले जो है जानेंगे ये कि साइंस होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बेसिक से जानते हैं। मैं आपको जीरो टू हाई लेवल बताने वाली हूँ। क्या? जीरो टू हाई लेवल, यानी कि मैं सारा टॉपिक क्लियर करती जाऊंगी। उसके बाद से जैसे अगर आपकी टॉपिक कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं आपका एमसीक्यू यानी कि मॉक टेस्ट, अब प्लस में पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यू यानी कि आपको अगर समझना है एग्जाम तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो चलिए, तो अब हम लोग एक एक करके चीजें देखेंगे। पहली चीज है कि बायोलॉजी में पहले साइंस क्या होता है। तो आपको पता है कि साइंस जो है लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। किससे? साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है टू नो, यानी कि जानना। क्या होता है? टू नो। इसमें आएगा ना पूरा चीज। ब्लैक पेज, ब्लैंक पेज। चलिए, पहली चीज अगर हम लोग देख लेते हैं कि साइंस में साइंस होता क्या। आपको पता है कि साइंस यानी कि हमारी डेली लाइफ में यूजेस होते हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि लाइट वगैरह सब चीज क्या है, हम लोग चलते भी हैं तो साइंस पे ही है ना। तो चलिए, साइंस जो है आपको लैटिन शब्द, लैटिन शब्द यानी कि भाषा के किससे लिया गया है, देखिएगा कलर से ना सर, के आपको साइंटिया से लिया गया है। किससे? साइंटिया से लिया गया है, यानी कि साइंटिया से निकला हुआ है, जिसका अर्थ मीनिंग होता है क्या? टू नो। क्या होता है? टू नो होता है, यानी कि मीन्स जानना। क्या होता है? जानना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना, दैट्स कॉल्ड साइंस, है ना। किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना, दैट्स कॉल्ड साइंस, यानी कि विज्ञान कहलाता है। याद रखिएगा। और साइंस की अगर बात करें तो ये लैटिन भाषा के कहाँ से लिया गया है आपको? तो साइंटिया से लिया गया है। कहाँ से? साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना की चीजें हैं। साइंस की अगर बात करें तो आपको पता है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हम लोग देखेंगे कि साइंस में जो है आपको साइंस के जनक कौन है, ये पूछता है एग्जाम में कि साइंस की जनक कौन है। जैसे आपको पता है फिजिक्स के न्यूटन है ना, केमिस्ट्री की कौन है? लेबोजियर जी है ना। और अगर बात करें आपको साइंस का तो कौन हो जाए? गैलीलियो गैलीली। कौन है साइंस के जनक? के गैलीलियो गैलीली है। बोलिए थोड़ा धीरे बोलने के लिए। गैलीलियो जो है आपको गैलीली है आपकी कौन? साइंस के जनक के, यानी कि जनक जो है आपको कौन है? गैलीलियो गैलीली, है ना। गैलीलियो गैलीली जो है आपको किसके हैं? तो साइंस के, यानी फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस किसको बोलेंगे? फादर ऑफ साइंस आपको बोलेंगे फादर ऑफ साइंस बोलेंगे किसको? तो गैलीलियो गैलीली को बोलेंगे। ये चीज याद रखिएगा। तो जान गए साइंस का मतलब क्या होता है? जानना, विशेष जानकारी प्राप्त करना। साइंस के जनक कौन है? गैलीलियो गैलीली है। ठीक है, ये कहां से निकला हुआ है? साइंटिया शब्द से, यानी लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से निकला हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये पीपीटी।
चलिए अब अगर बात की जाए आपको कि साइंस तो देख लिए, नहीं आ रहा, चलिए अब हम लोग ने जाना कि साइंस क्या होता है, ठीक है, साइंस के जनक कौन है। अब इन बात करते हैं कि साइंस में जो है मैं आपको पढ़ाने वाली हूं क्या, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बायोलॉजी, यानी कि हिंदी क्या होता है, जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो है दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा आप देख रहे हैं दो टर्म, एक है आपको बायो अब प्लस दूसरा है लॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब गाइस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपको पता है बायोलॉजी किसको कहेंगे, जीव विज्ञान किसको कहेंगे, यानी कि जीवित जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि सजीव जिसमें जान हो, है ना, सजीव या फिर जीवित जीव के अध्ययन को क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे, जिसमें जान हो, जो चलता फिरता हो, है ना। तो क्या हो जाएगा बायोलॉजी का डिफिनीशन, बायोलॉजी का डिफिनीशन हो जाएगा कि जीवित जीवों के अध्ययन को, जीवित जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान, यानी क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ये आपका हो गया डिफिनीशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि दो टर्म से मिलकर बना हुआ, एक बायो और दूसरा लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना, यानी कि सजीवों का अध्ययन करना, है ना। तो बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना हुआ, एक बायो और दूसरा लॉजी। यानी कि बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो जाएगा, सजीव, सजीव चीज का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी की अगर बात की जाए, इनके जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर बात करें अरिस्टोटल है, यानी कि अरस्तु है। क्या है, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल की अगर बात की जाए यानी कि अरस्तु जी है। कौन है आपको, अरस्तु जी है। इनकी एक बुक है, अरस्तु जी ने एक बुक लिखा है, कौन सा, हिस्टोरिका एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यही जो है जीव विज्ञान, यहां से इतना चीजें जो है क्लियर हो गया। अब बात की जाए कि बायोलॉजी जो है आगे चलकर कुछ शाखाएं में बढ़ जाती है। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा बायोलॉजी जो आपको आगे चलकर, बायोलॉजी की अगर बात करें तो ये आगे चलकर कुछ शाखाओं में बढ़ जाती है। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा, एक हो गया आपको जूलॉजी, एक हो गया आपको जूलॉजी, दूसरा आपको हो गया बॉटनी, बॉटनी, और तीसरा हो गया आपको माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना। यानी कि जूलॉजी की अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, जंतु विज्ञान। क्या हो जाएगा इसका, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी कि इसमें जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स, है ना, टू स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि इसमें जो है आपको जंतु का अध्ययन को ही क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान। और बायोलॉजी का क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जंतु विज्ञान यानी कि इसमें किसकी स्टडी करते हैं, टू स्टडी एनिमल की करते हैं। किसकी करते हैं, इसमें आपको, इसमें किसकी करते हैं स्टडी, तो एनिमल की स्टडी करते हैं, याद रखिएगा। बॉटनी की अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा आपको, पादप विज्ञान। क्या हो जाएगा, पादप विज्ञान। इसमें किसकी आपको करेंगे अध्ययन, तो प्लांट्स की करते हैं। किसकी करते हैं, प्लांट्स की करते हैं, ठीक है। अगर माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान,
क्या हो जाता है इसका? सूक्ष्म जीव विज्ञान। ये याद रखिएगा। इसमें जो है आपको माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलेंगे? पहली चीज है जूलॉजी। जूलॉजी मतलब क्या होता है? जिसमें एनिमल का, यानी कि जिसमें सजीव का वर्णन हो, है ना, यानी कि जितने भी है जंतु किसमें अध्ययन करेंगे? जूलॉजी में करेंगे। पेड़ पौधे का अध्ययन किसमें करेंगे? पादप विज्ञान में, यानी कि बॉटनी में पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बॉटनी में। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? सूक्ष्म विज्ञान, जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यानी कि आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। जैसे आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज हो गया, है ना, वायरस हो गया, फंगल हो गया, क्या आप देख सकते हैं इनको खुली आंखों से? है ना, जैसे वायरस, आपको पता है कोरोना आया था, कोरोना किसी को दिखाई दिया? कमेंट में बताइएगा तो सेशन देखने के बाद कि कोरोना किसी को दिखाई दिया था? नहीं ना, क्योंकि कोरोना क्या वायरस है। तो इसमें क्या जो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये ऊपर नहीं जाएगा क्या? इसमें जो है आपको माइक्रोबायोलॉजी में क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल? इसके एग्जाम्पल आपको माइक्रोबायोलॉजी में हो जाएंगे क्या? एक आपको हो गया बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और सेकेंड नंबर क्या हो गया आपको? वायरस। ये सारे किस में आएंगे? माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे। तीसरे आपकी कौन हो गए? फंगल हो गए, फंगी, फंगी, है ना, कवक। ये सारे किस में आ गए? जिनको नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना, तभी आप देख सकते हैं, क्योंकि इतने ये छोटे होते हैं, क्या आप जो है खुली आंखों से नहीं देख पाइएगा। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? तो माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएंगे। यहां तक बायोलॉजी के जनक कौन है? तो आप याद रखिएगा अरस्तु जी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आगे देखते हैं आपको। चलिए, अब यहां पे आपकी अगर बात की जाए, ये आप देख रहे हैं क्या है? अरस्तु, यानी कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? याद रखिएगा, इन्होंने बुक लिखा है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका एनिमेलियम, एनिमेलियम, हिस्टोरिका एनिमेलियम नाम की इन्होंने क्या लिखा है? बुक। और इसमें इन्होंने क्या किया है? तो 500 जो है 500 प्रकार के, 500 प्रकार के जीव जंतु का वर्णन किया है, जीव जंतु का वर्णन किया है। याद रखिएगा, क्या किया है? वर्णन किया है, बताया है। कितने? तो 500 प्रकार के। अगर बात करें बॉटनी, तो बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है आपको? थियोफ्रेस्टस है। कलर दिख रहा है उसमें, देखिए, थियोफ्रेस्टस है। और थियोफ्रेस्टस किसके हैं आपको? तो ये बॉटनी के, बॉटनी के, बॉटनी के क्या है? जनक है। बॉटनी के क्या है आपको? बॉटनी के जनक हैं, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है किसको? थियोफ्रेस्टस को। और इनकी एक बुक है, याद रखिएगा, इनकी आपको एक बुक है, इन्होंने भी बुक एक लिख डाला। बोले कि अरस्तु जी तो लिख दिए हैं जिसमें 500 प्रकार के जीव जंतु का है, लेकिन भाई हम क्यों पीछे रहे, है ना। तो ये बोले कि चलो हम भी एक बुक को लिख लेते हैं। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी? तो हिस्टोरिका प्लांटरम। याद रखिएगा, कौन सी बुक इन्होंने लिखा? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका प्लांटरम, हिस्टोरिका प्लांटरम, हिस्टोरिका प्लांटरम जो है इन्होंने एक बुक लिखा जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के प्लांट्स के बारे में वर्णन किया है। किसके? तो याद रखिएगा 500 प्रकार के प्लांट्स के बारे में, यानी कि आपको पेड़ पौधों के बारे में किसमें इन्होंने वर्णन किया है? तो आपको याद रखिएगा हिस्टोरिका प्लांटरम।
ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन हो गए? तो याद रखिएगा अरस्तु। और जूलॉजी के भी कौन हो गए? तो अरस्तु हो गए। अब बोटनी की कौन है आपको? तो थियोफ्रेस्टस। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? हिस्टोरिका प्लांटरब लिखा है। उसके बाद से अगर बात की जाए क्या अरस्तु जी ने कौन सी बुक लिखा है? तो याद रखिएगा हिस्टोरिका एनिमेलियम नाम की बुक लिखा है, जिन्होंने उन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतु का वर्णन किया है। चलिए अगर बात की जाए अब आपको थर्ड नंबर है कि माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? तो एंटोनी वेन लीवेनहुक। इन्होंने जो है आपको माइक्रोबायोलॉजी का वर्णन किया है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के ये कौन है? जनक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। याद रखिएगा ये चीजें। चलिए अगर बात करें जीव विज्ञान की कुछ जो है आपको शाखाएं हैं जो कि आपको एग्जाम में यहां से पूछता है, याद रखिएगा। इसको एकदम से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, नहीं हो तो रट लीजिएगा, लेकिन ये पूछबे करेगा, है ना, यहां से पूछता ही है, ये चीजें याद रखनी है। चलिए अगर बात करें मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या होता है? मार्फोलॉजी यानी आकारिकी बोलते हैं, जंतु विज्ञान की है वह शाखा जिसमें जंतुओं के बाह्य रंग रूप आकार के बारे में जो है वर्णन किया जाता है, यानी कि पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि मार्फोलॉजी जो होता है जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो है आपको बाह्य रूप रंग आकार के बारे में जो है क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी अगर बात करें आपको कोशिका, आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल कौन सी है? तो कोशिका है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी नहीं बोल रही हैं। क्या है इसमें? देखिए बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन रहता है कि बॉडी की अंग है, बॉडी की सबसे छोटी यूनिट अंग कोशिका होती है, नहीं, इकाई है। क्या है? इकाई है, यानी कि यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं की सबसे छोटी, कोशिकाओं में है कोशिका। क्या है? याद रखनी है, सबसे कोशिका जो होती है ये आपको पता है कि क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल क्या होती है? ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। और कोशिका के जो साइटोलॉजी होता है, यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं गाइस, याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। ये कहाँ से निकला हुआ है? तो आपको याद रखिएगा साइटो से। कहाँ? किससे? यानी कि अगर टेक्निकली नाम अगर बात की जाए तो साइटो, और साइटो का ही अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखना, कोशिका की अगर बात की जाए तो आपको पता है कोशिका जो है लैटिन शब्द सेलुला से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है? याद रखिएगा। अगर कोशिका की बात की जाए, ये मैं आगे चैप्टर में आपको बताऊंगी डिटेल्स में, अभी थोड़ा सा देख लीजिए। कोशिका की अगर बात करें तो ये आपको याद रखिएगा लैटिन भाषा के जो है आपको यह शब्द बोल सकते हैं, सेलुला से निकला हुआ है। किससे गाइस? सेलुला से निकला हुआ है, जिसका मीनिंग होता है क्या? छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा होता है। और कोशिका की अगर बात करें आपको तो पता ही है कि रॉबर्ट हुक जो है कोशिका की खोज किए थे। कब किए थे? तो 1665 में, याद रखनी है। कोशिका की अगर बात करें तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था गाय? याद रखना है 1665 में किया था, लेकिन मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत यानी डेड सेल थी, है ना। लिविंग सेल थी कि डेड सेल थी? तो याद रखिएगा डेड सेल थी, यानी कि मृत, यानी कि मरी हुई कोशिका थी। और उन्होंने कहा पेड़ की छाल जो होता है ना, पेड़ का छाल यानी कि कॉक, पेड़ की छाल से उसमें जो है इन्होंने एक बैक्टीरिया देखा, तो उसको क्या किए? माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद पता चला कि ये एक जो है कोशिका सेल है, बट क्या है? मरी हुई है,
ठीक है, तो ये याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की तो खोज किया है 1665 में, लेकिन किसकी? तो मृत कोशिका की खोज किया है। अब एक आते हैं आपको एंटोनियो वैन लीeuwen हुक आते हैं, इन्होंने जो है लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज किया था। कब किया था? तो 1674 में 1674 यानी कि 1674 में जो है क्या था? कौन? तो एंटोनियो लीeuwen हुक ने। ठीक है, याद रखना है। और सेल थ्योरी किसने दिया है? तो स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने आपको सेल थ्योरी यानी कि कोशिका का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1639 में। ठीक है, आगे जो आपका चैप्टर सेल में पढ़ाऊंगी तो पूरा डिटेलिंग्स में, यहाँ तक बेसिक था जो आपको मैंने बता दिया। चलिए अगर बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आती है कोशिका का। मैंने आपको बता दिया कि कोशिका जो है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद शारीरिक यानी कि एनाटॉमी, शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या बोलेंगे? यानी कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर पार्ट का जो है, जैसे कि आपका किडनी, फेफड़ा क्या बाहर है? अंदर है ना। आपका किसी का किडनी दिखता है, किसी का आपको दिल दिखा है आज तक? नहीं, वो अंदर है, आंतरिक संरचना है, अंदर में है ना। कि कोई चल रहा है और यहाँ पे दिल लगा लिया है, यहाँ पे जो है आपको फेफड़ा है, यहाँ पे किडनी, ऐसा तो नहीं है, दिखता तो नहीं है ना अंदर में। यानी कि इसी को, अंदर के पार्ट्स को, आंतरिक संरचना को ही एंटोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। यानी कि शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो आपको ये एनाटॉमी बोलेंगे। उत्तकी, हिस्टोलॉजी, उत्तकों के अध्ययन का। आपको पता है कि बहुत सारा उत्तक की अगर बात करें तो उत्तक कैसे बनता है? बहुत सारा सेल मिलकर जो है क्या बनाता है? उत्तक बनाता है, यानी टिश्यू बनाता है। उत्तक की अगर बात करें तो उत्तक को क्या बोलेंगे? उत्तक को बोलेंगे टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और ये टिश्यू कैसे बनता है? तो बहुत सारे सेल जो है मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। यानी हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल होता है ना। लाखों करोड़ों में सेल है, ऐसा नहीं कि एक दो गो सेल है, समझ रहे? हमारे बॉडी में यानी हमारे में बहुत सारी सेल हैं, लाखों करोड़ों में सेल है। तो ये सारी सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा, अंग बनाएगा। सब टिश्यू मिलकर क्या अंग बनाएगा? हाथ बनेगा, पैर बनेगा, नाक बनेगा, कान बनेगा, समझ रहे हैं? और फिर ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव शरीर का निर्माण होता है। यानी कि ईटा को जोड़िएगा, ईट को जोड़िएगा तो क्या बनेगा? ईटा को जोड़िएगा तो दीवार बनेगा। अरे भाई, ईटा को जोड़िएगा तो दीवार है ना बनेगा। उसके बाद से दीवार को आप जोड़िएगा तो क्या बने? एक रूम बनेगा, एक कमरा बनेगा। और सारा कमरा को जोड़ दीजिए, सारा रूम को जोड़िएगा तो क्या बनेगा? एक घर बन जाएगा। तो उसी टाइप से है, बहुत सारा आपको जो है सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करेगा। बहुत सारा टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करेगा? ऑर्गन का करेगा। बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का करेगा। बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर किसका करेगा? ऑर्गेनिज्म यानी जीव का निर्माण यानी कि शरीर का निर्माण करेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात करें टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण, वर्गीकी, जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन को क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन। क्या होता है इसका? इसकी इंग्लिश होती है, याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के जनक कौन है? अगर बात की जाए इनके आपको जनक कौन है तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस है। कौन है? कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस है। टैक्सोनॉमी, आपको पता है कि किसी भी चीज का वर्गीकरण जो है इन्होंने कैरोलस लिनियस जी ने किया है। कि वर्गीकरण मतलब क्या होता है? वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप होते हैं। मान लीजिए आपको कोई न्यू जीव दिखा, नया प्राणी कोई दिखा या नया जीव दिखा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बकरी है, कि वो आपको भेड़ है, कि घोड़ा है, गधा है, बंदर है, बैंग है? कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप क्या करोगे?
तो इन्होंने कैरोलस लिनियस जो है, इन्होंने टैक्सोनॉमी लाया यानी वर्गीकरण। इनके जनक कौन है? कैरोलस लिनियस जी ने। तो इन्होंने क्या किया, इसमें 3 स्टेप इन्होंने बताया। ऐसे भी आपको पता है अगर कोई नया जीव मिलेगा तो आप क्या करिएगा, उसकी पहचान करोगे, है ना, कि भाई ये बंदर है कि क्या है, पहले आप उसका आइडेंटिफिकेशन करोगे। उसके बाद से क्या करिएगा, उसका अगर मान लीजिए पता चल गया, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा बॉल है, उसमें जो है रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, येलो बॉल है, लाल पीला हरा ब्लू सब है। अगर मैं आपसे बोलूं कि उसमें से हरा निकाल कर दीजिए तो आपको बहुत परेशानी होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि आपको बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में। इतना सारा सब कलर का, 7 कलर का रहेगा, तो आप सोचिएगा मैम ग्रीन मांगी है तो ग्रीन में आपको टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करिएगा, वही चीज को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टैक्सोनॉमी लाया। मतलब ये हुआ कि आप क्या करिएगा, ग्रीन बॉल को अलग रखिएगा, ब्लू बॉल को अलग रखिएगा, येलो बॉल को अलग रखिएगा, क्या, और मान लीजिए ब्लैक बॉल है तो उसको अलग रखिएगा, ताकि मैं आपसे बोल दूं कि ग्रीन बॉल उठा के दीजिए तो आप बहुत आसानी से हमको दे दीजिएगा, है ना, दे दोगे आसानी से कि मैम लीजिए ये है। सबको अलग अलग जो है बॉल में आपने रख दिया है, बर्तन में सब अलग अलग आपने रख दिया। तो उसी टाइप से उन्होंने क्या किया कि टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण। तीसरा चीज है, मान लीजिए आपको नया जीव दिखा, आप उसकी पहचान कर लिए। दूसरा नंबर क्या है, क्या पहचान करने के बाद आप उसका क्लासिफिकेशन किए यानी वर्गीकरण किए। हाँ भाई ये चीजें हैं, यानी ये लाल बॉल है तो यहाँ पे रख देते हैं इसमें। यानी कि अगर ये गाय है और गाय का जितने भी उसकी नस्ल लेके रहेंगे तो आप गाय वाले में डालोगे सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको पता चल गया, आपने बांट दिया सबको अलग अलग, फिर क्या करिएगा, उसका नोमेनक्लेचर करिएगा। क्या करिएगा, नोमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण करिएगा, है ना। तो वही टैक्सोनॉमी का 3 स्टेप इन्होंने दिया है, कौन, कैरोलस लिनियस जी ने, ठीक है। आगे जो है मैं आपको पूरा डिटेलिंग्स में पढ़ाऊंगी। चलिए उसके बाद से अगर बात करें अर्निथोलॉजी, पंछियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पंछियों के जो अध्ययन को बोलेंगे अर्निथोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगर बात करें अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक, जीन, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण, अगर इकोलॉजी की बात करें तो पर्यावरण के अध्ययन को क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों का, ये जो माइंड है आपका, इसके आपको विभिन्न जितने भी हैं यानी कि 3 भाग हैं, इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क के विभिन्न भागों के अध्ययन को क्या बोलेंगे आपको, फ्रेनोलॉजी। उसके बाद से इक्थियोलॉजी, मत्स्य के अध्ययन को क्या बोलेंगे, इक्थियोलॉजी बोलेंगे। एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को क्या बोलेंगे आपको, तो याद रखिएगा एंटोमोलॉजी, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगर बात की जाए परजीवी के अध्ययन को क्या कहेंगे, परजीवी के अध्ययन को एकदम से इसको याद कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर बात करें आपको परजीवी के अध्ययन को, पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी किसके अध्ययन को बोलेंगे, परजीवी के अध्ययन को, ठीक है। मेलेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मोलस्का जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो मेलेकोलॉजी में किया जाता है। जेरोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या बोलेंगे, जेरोंटोलॉजी बोलेंगे। आंकोलॉजी याद रखिएगा, कैंसर के अध्ययन को क्या बोलेंगे, आंकोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद से सेरोलॉजी, रुधिर सीरम के अध्ययन को क्या बोलेंगे आपको, सेरोलॉजी बोलेंगे। चलिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये याद रखना है। हर्पेटोलॉजी, उभयचर तथा सरीसृपों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, हर्पेटोलॉजी बोलेंगे। हर्पेटोलॉजी में सरीसृप के भी अध्ययन किया जाता है और उभयचर के भी, याद रखिएगा, सरीसृप और
सरीसृप और उभयचर दोनों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। ऑफियोलॉजी भी होता है, सांप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑफियोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये आपको ऑफियोलॉजी में किसका होता है? सांप का होता है, याद रखिएगा। किसका? सांप के अध्ययन को ऑफियोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद से याद रखिएगा क्या पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में जो है, पोमोलॉजी में पोमोलॉजी में जो है पोमोलॉजी में जो है आपको फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फलों का अध्ययन किया जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है। इथियोलॉजी, जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जंतु का जो है व्यवहार, उसका नेचर या फिर जो भी उससे रिलेटेड होती है बीमारी वगैरह, सब किसमें देखा जाता है? इथोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद से हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को क्या बोलेंगे? यानी कि ब्लड के अध्ययन को क्या बोलेंगे? हिमेटोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु, और जीवाणु किसमें आएगा? माइक्रोबायोलॉजी में। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद से वायरोलॉजी की अगर बात करें, विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं के अध्ययन को क्या बोलेंगे आपको? वायरोलॉजी। विषाणु का, वायरस का स्टडी किसमें किया जाता है? वायरस का वायरोलॉजी में, याद रखिएगा। वायरस का किसमें? तो आपको वायरोलॉजी में किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में किसका किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जी, अभी हमने आपको बताया कि माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सारे किसमें आते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। और इसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं आपको? यानी सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर बात की जाए जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एकदम आता है, इसको याद कर लेना है। क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर में याद रखना है, मधुमक्खी के पालन को क्या बोलेंगे? एपीकल्चर बोलेंगे। मधुमक्खी के पालन को क्या बोलेंगे? एपीकल्चर। पीसीकल्चर, क्या? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? मछली के अध्ययन को क्या बोलेंगे? आपको याद रखिएगा, पीसी कल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम कीट के अध्ययन को बोलते हैं क्या? सेरीकल्चर। वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर में क्या होता है? वर्मीकल्चर में जो आपको केचुए के अध्ययन को क्या बोलेंगे? वर्मीकल्चर बोलते हैं। अब पिग कल्चर में यानी कि सूअरों के अध्ययन को पिग कल्चर। पोल्ट्री कल्चर, पोल्ट्री कल्चर में क्या? मुर्गी पालन। मुर्गी पालन की जो है आपको किसमें किया जाता है? इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोल्ट्री कल्चर बोला जाता है। ये चीजें आपको याद रखिएगा। चलिए तो ये जो है चीजें एकदम से इंपोर्टेंट है, दिखता होगा ना? ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया। अरे भाई ठीक है, अपने से ही हो जा रहा है, इसको क्लिक भी नहीं किया। चलिए तो यहां तक जो है आपको कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, एकदम से इसको जो है ना याद कर लेना है। याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपको आता है। तो जितना भी मैंने आपको बताया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को क्या बोलेंगे? एपीकल्चर। पीसीकल्चर यानी कि मछली
फलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? पोमोलॉजी। और साइकोलॉजी में क्या होता है? फाइकोलॉजी। सवालों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। चलिए, अगर बात करें आपको कि सबसे जो है छोटी यूनिट कौन होती है? सेल होती है। और कहाँ पे जो है सेल का विभाजन बहुत तेजी से होता है, तो याद रखिएगा जो लीवर में जो है, लीवर में आपको, लीवर में जो है, लीवर में सबसे तेजी से विभाजन होता है कोशिका का। क्या? सबसे तेजी से होता है। लेकिन आपको अगर बात करें ब्रेन में जो है, न्यूरॉन में जो है, न्यूरॉन में जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है कौन होती है? सबसे छोटी जो होती है कौन होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। कौन होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। ये चीजें आपको याद करना है। अगर बात करें कि सबसे जो है आपको बड़ी कोशिका जो है किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा शुतुर्ग मुर्गी का अंडा में। किसमें? शुतुर्ग मुर्गी के अंडे में पाया जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर मानव की बात की जाए, मानव में, तो याद रखिएगा मानव में जो है सबसे छोटी किसमें होती है? मानव में सबसे छोटी याद रखिएगा स्पर्म यानी कि शुक्राणु में। स्पर्म यानी कि शुक्राणु में। और सबसे अगर बड़ी की बात की जाए, सबसे बड़ी जो है ये याद रखिएगा अंडाणु में। किसमें? अंडाणु में, यानी कि अंडाणु में, यानी कि जो है फीमेल के, महिला के ओवम में। किसमें? ओवम में पाया जाता है। ओवम में याद रखिएगा महिला के, यानी कि फीमेल के ओवम में। और सबसे लंबी, देखिए बड़ा में और लंबा में अंतर है। जैसे लाल किला क्या है? बड़ा है, विशाल है। कुतुब मीनार लंबी है, समझ रहे हैं? हाइट में एक इस टाइप में तो अंतर है, बड़ा और लंबा में डिफरेंस होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज है, सबसे अगर लंबी की बात करें तो सबसे लंबी जो हो जाएगी, किसमें हो जाएगी सबसे लंबी? तो आपको न्यूरॉन में। किसमें? न्यूरॉन में जो है सबसे लंबी है। और इसमें कोशिका का क्या होता है? ये विभाजन रहित होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो चलिए, आई होप जो है आज की क्लास आपको पसंद आया होगा सेशन, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।